गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम ये हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 हमारी वर्णमाला करेंगे। जो फर्स्ट इसका चैप्टर है वो मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो भाषा है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले हम जो आपके लिए इजी, आपको सीखने में इजी रहेगा, पहले हम उन चैप्टर्स को करेंगे। तो सेकंड चैप्टर हमारी वर्णमाला स्वर। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे 11। और कौन कौन से? अ से नार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊट, री से ऋषि, ए से एडी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, बड़े ओ से और। तो ये आपकी 11 जो होते हैं ये स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, अइया खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। या से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल। तो बच्चों ये क से लेकर ह तक आपके 33 व्यंजन होते हैं और अ से अनार से लेके अ से औरत तक आपकी 11 स्वर होते हैं। आप सभी को ये नोट करने हैं, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये हमारे। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा, इसके अलावा जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुछ और वर्ण भी होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बिंदु होता है और चंद्र बिंदु होता है। बिंदु जैसे अंग से अंगूर जो होता है उसके ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, तो ये हो गया बिंदु, अंग से अंगूर। और चंद्र बिंदु हम किसे बोलते हैं बच्चों? जैसे कि ये अ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चांद की तरह, ऐसे इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। जैसे अंग से क्या शब्द बनता है हमारा? जैसे बिंदी वाले शब्द, जैसे बंदर है, बंदर के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं और दर दर बंदर लिखते हैं। अंगूर लिखते हैं, पंखा लिखते हैं, पंखा। तो ये जो शब्द हैं ये अंग की बिंदी वाले शब्द हैं। और ऐसे ही जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है, जैसे आप लिखते हैं ऊंट, तो ऊंट के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। और चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। तो ऐसे चंद्र बिंदु वाले भी कंगन और बहुत से शब्द हैं जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो साइन होता है इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं और ये जो बिंदु लगाते हैं इसको हम बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विसर्ग। जो आप किसी अक्षर के पीछे दो बिंदी दिखाई देती है, इन दो बिंदियों को बोलते हैं हम विसर्ग। जैसे इंग्लिश में आपने, हिंदी में आपने लिखा देखा होगा अतः, अत लिख के उसके पीछे दो बिंदी, तो ये बन गया अतः। तो बच्चों ये जो दो विसर्ग होते हैं इससे ह की साउंड आती है, उच्चारण करते समय ह की आवाज़ आती है, अतः पीछे ह की आवाज़ आती है। ये ज़्यादातर हम संस्कृत भाषा में यूज़ करते हैं विसर्ग को, हिंदी में कम ही यूज़ करते हैं, कुछ ही शब्दों के पीछे हम विसर्ग लगाते हैं, अतः और भी काफ़ी होंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल से बने हैं। जो ऐसे भी हमारे व्यंजन होते हैं जो कि दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अक्ष है, अक्ष में क और श, तो ये अकेला व्यंजन है, इसके अंदर दो व्यंजन होते हैं और स्वर भी इंक्लूड होता है। तो इसको बनाने के लिए 2-3 वर्णों की ज़रूरत होती है। त्र, ता और र से बनता है, ज्ञ, ज और अइया खाली से बनता है, श्र, श और र से मिलकर बनता है। तो बच्चों ये ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों या उससे भी अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दो वर्णों से अधिक से के मेल से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अक्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से शर्विक। तो ये 4 शब्द वर्ण हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्णों से मिलकर बने होते हैं। दो तो इनके अंदर स्वर व्यंजन ही होते हैं और एक स्वर भी होता है। नेक्स्ट है दूसरी भाषा से आए हैं। जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं वो होते हैं हमारे अ, इसको अ बोलते हैं। जैसे डॉक्टर के ऊपर हम लगाते हैं ना, जैसे ये डॉक्टर शब्द लिखा हमने, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, वैसे तो हम डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, ड आ क ट र। अब ये तो डॉक्टर बन गया, तो अगर इसके ऊपर हम ये लगा देंगे ऐसे, तो इससे अ की आवाज़ आएगी, तो इसको बोलते हैं डॉक्टर। ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर हम ये लगा देते हैं, तो उसको ओ की मात्रा नहीं लगा के हम ये लगा देते हैं, तो ये बन गया डॉक्टर। तो दूसरी भाषा से आए वर्ण कौन से हैं हमारे? अ, ज और फ। एक तो होता है ज,
जैसे हम बोलते हैं जहाज, जहाज जो होता है उसमें पहले तो ज आता है, फिर ह आ ज, जहाज। पीछे जो जिसमें हल्के ज की साउंड आती है ना, वो ये होता है ज, एक होता है ज, एक होता है ज। अब जैसे नाम है, एक होता है जोया, उसको जोया नहीं बोलेंगे, वो होता है जोया। जैसे ये वर्ड है, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा जोया। अब ये जोया ना हो के नाम होता है जोया, तो जो बोलने का तरीका है हमारा बिंदी, तो ये ज बन गया और ये ज बन गया। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ऐसा ही फ का, इसमें भी फ वाला जो इसके बोलना अलग फ, और एक होता है फल फल, जो फल फल होता है उसमें बिंदी नहीं आती, ये बिंदी वाले वर्ड दूसरे होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, अन्य वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हमारे ये होता है ड, एक तो होता है ड और एक होता है अड़, इसमें ड की साउंड आती है, ढ, और एक होता है ढ। जैसे अगर ये अक्षर के पीछे आ रहे हैं शब्द है, जैसे पढ़ाई, प ढ आ ई, पढ़ाई। तो बच्चों अगर ये दोनों वर्ण फर्स्ट वाले वर्ण के बाद आते हैं तो बिंदी वाले आते हैं, और शुरू में ही आते हैं। जैसे हम लिखते हैं डमरू, 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 हमने डमरू लिखा तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। लेकिन जैसे हमने लिखा लड़ाई, ल ड़, इसमें देखो ड की आवाज़ आई, ल ड़ आ ई। और अगर ये सेकंड थर्ड पे कहीं आ रहे हैं तो ये बिंदी वाले शब्द आएंगे। अगर ये स्टार्टिंग में आ रही, जैसे ढ से ढक्कन लिखते हैं हम, ढ क न, इसमें बिंदी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। तो ये दोनों अक्षर जब शुरू में आते हैं ना, वो दूसरे ढ और ढ होते हैं, और ये जो बिंदी वाले होते हैं ना, ये दूसरे होते हैं। तो इनमें इनकी साउंड अलग होती है, इनकी अलग होती है। सेकंड या थर्ड नंबर पे अगर ये आ रहे हैं तो इनके नीचे बिंदी लगेगी। स्टार्टिंग में अगर ये आ रहे हैं तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। ड से वो डमरू होता है, वो ढ से ढक्कन होता है, लेकिन ये ड से डमरू और ढ से ढक्कन नहीं है, ये अन्य वर्ण है। दिखते सेम उनकी तरह हैं, लेकिन इनके नीचे बिंदी है, जिसकी वजह से इनके उच्चारण में अलग ही आवाज़ आती है। इनमें अड़ की आवाज़ आती है, ढ, पढ़ाई, ढ, और ये भी लड़ाई, ढ, इसमें भी अड़ की आवाज़ आती है। तो ये आप वर्कशीट आपको नोट करनी है, ये एग्जाम्पल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो से समझ लेना, और बाकी सुंदर सुंदर राइटिंग में सभी बच्चों को ये नोट करना है।